उसमें ऐसा लग रहा था इंदौर वाले थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं थे। हाँ भैया, राम राम। स्वागत है आप सभी का दी इंदौरी शो में। और भैया आज हमारे साथ मौजूद जो गेस्ट हैं वो है हमारे इंदौर के माननीय सांसद महोदय श्री शंकर ललवानी जी। तो सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे शो इंदौरी शो में। जी धन्यवाद, आप सबका भी स्वागत है। सर सबसे पहले आप राजनीति में कैसे आए और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजनीतिक कैरियर? ये बात सही है कि मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, मुंबई में नौकरी की। बीटेक मैंने मुंबई से किया यूनिवर्सिटी से और वहीं सर्विस भी। लेकिन बम्बई की जिस प्रकार से भागका दौड़ की जिंदगी थी उसमें ऐसा लग रहा था इंदौर वाले थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं थे। तो मुझे इंदौर की जो तासीर है, इंदौर बहुत अच्छा लगता है, तो वापस मैं इंदौर आया और यहाँ भी बिजनेस शुरू किया। लेकिन उन्हीं दिनों राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। चूंकि संघ की पृष्ठभूमि थी, परिवार में कई संघ चालक रह चुके थे और जो भी शाखा जाता रहता था। तो एक आंदोलन जो चला था राम जन्मभूमि में, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी लेने का मौका मिला और उसके बाद राजनीति में आने का एक अवसर मिला। और सक्रिय राजनीति में तो नहीं था पर पार्टी के कार्यक्रमों में आना जाना होता था और धीरे धीरे एक वार्ड अध्यक्ष बना। उस वार्ड के अध्यक्ष के बाद नगर निगम के चुनाव हुए। तो उस समय मुझे पहली बार तब तो मेरी उम्र 30 साल भी नहीं थी और मुझे नगर निगम के पार्षद का टिकट मिला, चुनाव लड़ा और जीता और उसके बाद राजनीतिक सफर शुरू हुआ। सर 23 मई 2019 को आप इंदौर के सांसद बने और आपके कार्यकाल में इंदौर के लिए क्या क्या कार्यशैली बनी और क्या क्या नया विकास हमने किया? देखिए, इन वर्षों में जिस प्रकार इंदौर तेजी से बढ़ा है हर क्षेत्र में। जैसे मैं सांसद बना, सांसद बनने के बाद मैंने कुछ शहरों की, खास करके जो तेजी से बढ़ते हुए शहर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दुनिया में और भारत में भी, उन शहरों की स्टडी करी कि शहर किस प्रकार तेज आगे बढ़ सकता है। और उसमें मुझे ध्यान आया कि 3-4 चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उसी को देखकर हमने फोकस किया। खास करके हम बात करें 3 प्रमुख बातें जो इसको शहर को आगे ले जाती है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, दूसरा है हेल्थ, एजुकेशन और तीसरा है रोजगार। और रोजगार में इंडस्ट्री भी आ सकती है और आर्थिक मार्केट जो हमारे हैं उसको किस प्रकार से आगे ले जाएं, आईटी के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में। तो हमने फोकस होकर इन तीनों क्षेत्र में काम किया और तभी इंदौर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर। बिल्कुल सर, कोविड काल में आपको सबसे सक्रिय सांसद का खिताब भी मिला है। उस महामारी में आप लोगों तक कैसे जा रहे थे? क्या आपका हौसला, क्या चीज थी जो आपका हौसला अफजाई कर रही थी कि नहीं मुझे लोगों के साथ जाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी थी हमारे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए भी। उस समय आपने ग्राउंड लेवल पर काम किया। देखिए, हमको प्रेरणा मिली माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब को यह आह्वान किया था कि आप जनता के बीच में जाएं। और मुझे भी लग रहा था कि ये ऐसा कार्य है, भले हम राजनीति क्षेत्र में हैं, लेकिन ये ऐसा सेवा का कार्य है कि 100 वर्षों बाद कहते हैं ये बीमारी आई थी और मुझे नहीं लगता हमने कभी सुना हो, देखा हो और ऐसा भी संभव है कि आने वाले समय में ऐसा कभी देखने को नहीं मिले। लेकिन ये जो क्रूशियल टाइम था, इसमें हम किस प्रकार लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस समय मैं बधाई देता हूँ हमारे पूरी टीम को। एक और टीम के रूप में हमने सबने मिल के जो काम किया, वास्तव में उस समय जो असंभव काम थे वो हो रहे थे। और पूरे हमारे जो पूरी टीम है उसके सभी के मोबाइल हमने ऑनलाइन एक कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया और पूरे शहर, देश और यहाँ तक कि विदेश में जो हमारे लोग रहते हैं उनको अगर किसी प्रकार की इंदौर में मदद चाहिए तो हम सब कर रहे थे। मुझे ध्यान है दुबई से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, यहाँ तक कि रशिया और वो रोम से, इटली से बहुत सारे लोगों के फोन आए। उन्होंने उनके पेरेंट्स की, कई बच्चों की मदद के लिए कहा। हमने सबने मिलकर प्रयास किया कि जो जो हो सकता है वो सब करें और मुझे मन में संतुष्टि है कि इस सेवा कार्य में सबने मिलकर साथ दिया। और तभी जब IIM और सूरज यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया, अभी हमें ये नहीं मालूम था कि सर्वे हो रहा है, ये तो कोविड के बाद एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में जो देश के जो जनप्रतिनिधि है, खास करके सांसद, उन्होंने किस प्रकार से काम किया, उसमें इंदौर नंबर 1 है।
सर, जैसे आपने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कुछ सीखा और क्या कुछ ऐसी बात है उनकी जो आपको प्रेरणा देती है? सीखा तो मैंने ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए आगे बढ़े पहला, और किस प्रकार हम समाज के अंतिम व्यक्ति का स्तर उठाएं, खास करके गरीब का। इन दो बातों से प्रेरित होके हमने ये विचार किया कि हमारा शहर कैसे आगे बढ़े। अगर हमारा शहर आगे बढ़ता है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ता है देश आगे बढ़ेगा। तो शहर कैसे आगे बढ़े, उसकी ग्रोथ कैसे, उसको देख के हमने प्लानिंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और उसी का परिणाम है आज इंदौर शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए चिंता की, उसको लेके हमने यहाँ बहुत सारे अभियान चलाए। कोविड के समय हम जिनके बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे उनको किस प्रकार से शिक्षा मिले, इंदौर में किस प्रकार से स्वास्थ्य बेहतर हो। मुझे बताते हुए खुशी है कि इंदौर में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ चेकअप का एक अभियान चला, जो कि 2 लाख से ज्यादा लोगों का हमने इंदौर में हेल्थ चेकअप कराया। यही नहीं, आयुष्मान कार्ड में हम देश के नंबर 1 हैं। सबसे ज्यादा अगर आयुष्मान कार्ड बने हैं तो नंबर 1 इंदौर पे रहा है। यही नहीं, आभा कार्ड में भी नंबर 1 है, और इंदौर में आयुष्मान इलाज को लेकर हमने लगातार प्रयास किए। तो समाज के अंतिम व्यक्तियों, मातृ वंदन योजना में गर्भवती महिलाओं को रोजगार मदद दिलवाना, और इसके साथ साथ जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनको किस प्रकार से पोषित करना, उसका एक जन भागीदारी मॉडल हमने इंदौर में पेश किया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि जो वो हमेशा 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं और एक ही लक्ष्य, देश आगे बढ़े और समाज का अंतिम व्यक्ति आगे बढ़े। उसी लक्ष्य को लेकर हम भी प्रयास कर रहे हैं। सर, आने वाले 10-20 साल में आप इंदौर शहर को कहाँ देखते हैं? देखिए, इंदौर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, और जिस प्रकार मैंने बताया कि हर क्षेत्र में इंदौर आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंदौर देश के नहीं दुनिया के टॉप कुछ शहरों में आएगा। और इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे, अगर बात करें शहर के आसपास प्रदेशों की जो अच्छे हैं, उससे हम कई गुना आगे हैं। एवरेज अगर पर कैपिटा इनकम है तो वो लगभग 1.5 लाख के आसपास है, हम 2.5 लाख से भी आगे हैं इंदौर। तो इसका मतलब इंदौर में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी है, लोगों को इनकम बढ़ी है। और दूसरा, अगर हम बात करें कि पूरे देश में अब अच्छे से अच्छे शहर की देख लीजिए, किसी भी शहर की जो ग्रोथ रेट है वो 12% से ज्यादा नहीं है। इंदौर ही है जिसकी ग्रोथ रेट 14% है। मुझे लगता है आने वाले समय में इंदौर का भविष्य बहुत उज्जवल है। इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया में शहर है। सर, जो युवा राजनेता है, जो राजनीति में आए हैं, उनके लिए आप क्या सलाह उनको देना चाहोगे? और मुझे लगता है कि अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में आना चाहिए। खासकर मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि अच्छे सोच वाले युवा आ गए, क्योंकि देश की नीति निर्धारण करने में ये पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीति निर्धारण करने में अगर राजनीति में आते हैं और रूलिंग पार्टी में अगर किसी पद पे आते हैं, तो अच्छी नीति कैसे आगे बढ़े, ये देश कैसे आगे बढ़े, उसका निर्णय वो करेंगे। और जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आज़ादी के अमृत काल चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाला समय जो है वो भारत का है। 2047 में भारत विश्व के प्रमुख देशों में होगा, नेतृत्व करेगा। मुझे लगता है ये आने वाले समय में जो हमारे युवा हैं वो इस देश का नेतृत्व करेंगे। बहुत बढ़िया। सर, जो आपने अपने कार्यकाल में सारे जो कार्य किए हैं इंदौर शहर के लिए, अगर लोग उसको देखना चाहें कि आपने क्या क्या अभी तक कार्य किए हैं इंदौर शहर के विकास के लिए, तो वो लोग कहाँ से देख सकते हैं? देखिए, हमारी एक साइट है www.shankarlalwani.com, और उस पर सभी हमारी जानकारियां हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि www.shankarlalwani.com पे जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़िया। सर, जैसे बहुत सारे युवा हमको देख रहे हैं और वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता में रहते हैं कि यार आगे हमें क्या करना है, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी सीख अगर आप देना चाहें युवाओं को कि वो अपनी लाइफ में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सर वो पॉइंट क्या होंगे? एक तो मैं कहूँगा कि हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें, और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें। वो लक्ष्य तय करें हमें क्या करना है, और हार्ड वर्किंग का अगर लक्ष्य तय करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, तो मुझे लगता है आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जिद करो, अपने से करो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया,
थैंक यू सो मच सर।